हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक जो अभी स्टेट बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है और जिसका नाम है और द नंबर इज़ चैप्टर नंबर 16 जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी की। अब ये ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी ये दोनों भी चीज़ें जो है ये आपको इस सिलेबस में नई है, इसलिए आपको ये टॉपिक थोड़े से डिफ़िकल्ट जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने की कोशिश कीजिए। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम केमिकल्स का सबसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रीन मेथड मतलब उसको ऐसे बोला जाता है कि जहाँ पे हम मैक्सिमली हम हज़ार्डस केमिकल जो होते हैं, जो केमिकल्स एक्सप्लोजिव होते हैं या जो केमिकल हमारे पास जिनके वजह से नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, वो केमिकल्स हम जनरली अवॉइड करते हैं यूज़ करना। ऐसी एक ब्रांच केमिस्ट्री की जिसको हम ग्रीन केमिस्ट्री बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री को पढ़ने के पहले, ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए। बिफोर हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय एनवायरनमेंट, जो हमने ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़े होंगे। केमिस्ट्री के भी लैंग्वेजेस में हम इसको पढ़ सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आती है, एटमॉस्फेयर है, पॉल्यूशन है, गैसेस है, ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देन उसको किस फैक्टर्स बेसिकली अफेक्ट करते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर जो है एनवायरनमेंट्स को अफेक्टेड होते हैं वो हमको देखना होता है, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे हम आता है कि यूजेस ऑफ केमिकल्स, वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है, आपका एयर कैसे पोल्यूटेड होता है, नॉइज़ पोल्यूशन किसको बोलेंगे, दीज आर द फैक्टर है ना, जिसको अपन बोलेंगे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। उसी के थ्रू हम अगर जाएंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय व्हाट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस आते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ तकलीफ आती है, यानी कि जिसकी वजह से इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि उसको अपन पोल्यूशन बोल सकते हैं। यानी कि अनवांटेड फॉरेन मटेरियल है ना, वो अगर आता है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, सो दैट इज़ नथिंग बट योर पोल्यूशन। और उसके कितने टाइप्स हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन हमने सुना है, ठीक है, वी कैन हैव द एयर पोल्यूशन, हमको पता है सबको। एयर पोल्यूशन के बाद हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ एन अनदर काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन है ना, नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब अलग अलग टाइप्स के जो है ये पोल्यूशन है। इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और ये क्यों होती है, व्हाई इट ऑकर्स। तो इसलिए सबसे पहले ये 4 बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू द वर्ड ग्रीन केमिस्ट्री लेक्चर। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का क्या रोल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, या फिर जो भी लाइफ है पर्टिकुलरली उसके लिए क्या रोल होता है। सबसे पहले तो हमेशा केमिस्ट्री ने एक ऐसा हमेशा रोल प्ले किया हुआ है कि जहाँ पे वो हमेशा एक जिसको अपन बोलेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है हमेशा। डेवलपमेंट ऑफ केमिकल्स है ना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सो वी आर सिंथेसाइजिंग ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स। और वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स की वजह से यील्ड बढ़ जाता है। उस केमिकल की वजह से, जैसे कि इंसेक्टिसाइड है हमारे पास है, तो उसमें इंसेक्ट आना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कई सारी चीज़ें जो है वो इन्वेंट की है और जो हमने चीज़ें सिंथेसाइज की है, इसलिए केमिस्ट्री का बड़ा योगदान रहा है कि फॉर इम्प्रूविंग व्हाट द लाइफ, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम अगर बात करेंगे कि हमने कई सारे इश्यूज़ जो है हेल्थ के रिलेटेड जो है, ठीक है, या ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, तो उनको हमने हमेशा अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन साइड बाय साइड पे क्या होता है, उसके आपके पास क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो भी एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें की वजह से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग के जो नेचुरल बिहेवियर जो है उस पर अफेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि प्लांटेशन कम हो गया, नेचुरल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ गया,
तो उस वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम का जो बैलेंस अपन बोलेंगे वो बिगड़ जाएगा। और इस वजह से क्या हो गया आपका, एंड ये जो फैक्टर्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसकी वजह से, पोल्यूशन के लिए। एनर्जी क्राइसिस हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है आपका, ठीक है, और ये सब चीज़ें एक 21st सेंचुरी में जो सब चीज़ें हो रही है आपकी, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको इन सब चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरत है। अब देखो नेचुरल सोर्सेज जो भी होते हैं एनर्जी के वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। अब ये सब हमको अगर हमको बचा के रखना है तो वी हैव टू सम चेंजेस, है ना, वो हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हमको कम करवाना है, एनर्जी को अगर स्टोर करवा के रखना है, नेचुरल सोर्सेज को अगर हमको बचा के रखना है, तो उसके लिए हमको कोई एक नई तकनीक जो है या टेक्निक्स हमको यूज़ करनी पड़ेंगी, जहाँ पे हम केमिकल्स का कम यूज़ करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, सो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट योर ग्रीन केमिस्ट्री। और इसने जो भी प्रिंसिपल हमको बताया इसको अगर हम फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली हम जो है हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं, और हम एनर्जी क्राइसिस जो आपका हो रहा है या चल रहा है तो उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिशियल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर ऑफ दिस ग्रीन केमिस्ट्री। फाउंडर जो है, अब जिसने ये केमिस्ट्री को इन्वेंट किया है, सो ये सबसे पहले आपको भी पता होना चाहिए। सो पॉल टी एनास्टस, बॉर्न ऑन May 16, 1962, he is the director of Yale University's Center of Green Chemistry and Green Engineering. So he is known as the father of green chemistry. So Paul Anastas को, प्रोफेसर पॉल अनास्टस को हम क्या बोलते हैं, सो इज अ फादर ऑफ व्हाट, द ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसलिए बेसिकली आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ग्रीन केमिस्ट्री का इन्वेंटर कौन है, ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एम क्या होता है, मैक्सिमाइज इफिशियंसी और मिनिमाइज द हैज़ार्डस इफेक्ट। बस ये चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, ईल्ड जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईल्ड बढ़ा रहे हैं, ओके, और जो हैज़ार्डस केमिकल का जो भी इफेक्ट आपका होता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको हम कम करवाते हैं, राइट। सो मतलब जिस प्रोसेस में, जिस मेथड में, ओके, एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच है जहाँ पे हम इफ़िशियंसी बढ़ाते हैं, यानी कि ईल्ड जो है वो बढ़ा रहे हैं, और मिनिमाइज क्या कर रहे हैं उसका हैज़ार्डस, जिसको अपन बोलेंगे केमिकल्स का जो इफेक्ट हैज़ार्डस होता है ह्यूमन बीइंग हेल्थ पर या तो फिर एनवायरनमेंट पर, या एनवायरनमेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब पे। तो ये कॉन्सेप्ट को जो है सबसे पहले बताया था पॉल टी एनास्टस ने। दैट्स वाई पॉल टी एनास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। चलिए डेफिनेशन सबसे पहले अपन देखेंगे इसका। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रिवेंशन किया जाता है पॉल्यूशन का, बाय यूजिंग व्हाट, द एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ व्हाट केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूसेस व्हाट दी और दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट द हैज़ार्डस सिस्टम। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पे हम पोल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंटली जो भी अब देखो इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने रिएक्ट यूज़ किए ना, वो सब आपके सिंथेसाइड आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं केमिकल जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आपको ना हो, जिसकी वजह से आपको कोई हैज़ार्डस सिस्टम ना हो, या जिसकी वजह से कोई जो है अपन ऐसा बोलेंगे कि एनर्जी क्राइसिस वगैरह जो है कुछ ना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कैसा होता है, हमने देखा है केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट्स और रिएक्टर मिलते हैं प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट में, और हमको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब अगर इसमें साइड प्रोडक्ट अगर ज़्यादा रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका यील्ड कम हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट को फिर निकालना है, फिर उसके बाद अगर साइड प्रोडक्ट हैज़ार्डस है तो वो सब इश्यू आपके आते हैं। इसीलिए हम इस केमिस्ट्री में क्या करते हैं सबसे पहले कि ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पे हम पोल्यूशन प्रिवेंशन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट, यानी कि उसको सबसे पहले फोकस किया जाता है। एम इज़ व्हाट, टू प्रिवेंट द पोल्यूशन। फिर पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, फिर ऐसे केमिकल डिज़ाइन किए हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो, जिसकी वजह से आपको क्या है, एनर्जी क्राइसिस वगैरह ना होता है, यानी कि जहाँ पे मिनिमम आपका पोल्यूशन होगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर्टिकुलरली यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री। सो व्हाट इज़ द नीड, ओके। सो नीड सबसे पहले क्या होता है, द ग्रीन केमिस्ट्री इज़ वेरी इसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। सो ग्रीन केमिस्ट्री अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगे हमारे,
उनको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो एनर्जी अभी है फ्यूल के फॉर्म में, है ना, सो उसको हम अभी और भी स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और एनर्जी क्राइसिस जो होता है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे परिणाम हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो पोल्यूशन है, एनर्जी क्राइसिस है, और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए हमने ग्रीन केमिस्ट्री को अप्लाई किया, यानी ग्रीन केमिस्ट्री को हमने यूज़ किया है, ठीक है। दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच, ऐसा उसको अपन बोल सकते हैं। सो एनर्जी क्राइसिस को मिनिमाइज़ करना है आपको, पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करना है आपको, नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव करना है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो अप्रोच जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के लिए पॉल एनास्टस ने आपको 12 प्रिंसिपल्स दिए हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, इसीलिए वो हमको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो जब भी पॉसिबल होगा सो हम ये 12 प्रिंसिपल केमिस्ट्री के जो है ग्रीन केमिस्ट्री के पर्टिकुलरली वो हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश होती है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा साइंटिफिक अप्रोच है, ग्रीन अप्रोच जिसको अपन बोलते हैं, कि जिसकी वजह से आपका पॉल्यूशन है, बाकी के फैक्टर जो है वो कम होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो वी विल सी वन बाय वन।